अगर आपका समाज का मकसद किसी को पीछे छोड़ना नहीं है, किसी को नीचा दिखाना नहीं है, तो फिर पैसे कमाने में कोई बुराई नहीं है, खूब टक के पैसा कमाओ। लेकिन देवियों और सज्जनों, नमस्कार। ओपी बागड़ी शो में स्वागत है आप सभी का। आज हम एक बहुत गहरे टॉपिक पर बात करेंगे। मजा आएगा, लास्ट तक देखना, समझ भी पड़ेगी, डिसीजंस और बेहतर होंगे, जिससे आपकी लाइफ और ज्यादा आसान होगी। भाइयों और बहनों, आज के समाज की इस अंधी दौड़ में, इस आपाधापी के युग में आप क्या खो रहे हैं आपको पता ही नहीं। उन चीजों के पीछे आप अपना टाइम जाया कर रहे हैं, उन चीजों के पीछे आप भाग रहे हैं जो एक टाइम के बाद खत्म हो जानी है, जो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, और उसके चक्कर में आप अपना प्रेशर बढ़ाए जा रहे हैं, टेंशन बढ़ाए जा रहे हैं। ये कंपैरेटिव जो है की प्रॉब्लम जो है, होल्ड करने की जो मानसिकता है, ये हमारे असंतोष का बहुत बड़ा कारण है। भारत तेजी से बदल रहा है और तेजी से बदलते आधुनिक परिदृश्य में दूसरों के साथ तुलना करने की जो छद्म प्रवृत्ति है, जो हमारी रियलिटी नहीं है, ये विशेष रूप से बड़ा प्रभाव डालती है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट अपनी निजी जिंदगियों पर डाल रही है। देश में हो रही उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति और बढ़ते अवसरों के बीच सापेक्षता यानी रिलेटिविटी या होल्ड कह सकते हैं, इस तुलना करने की जो समस्या है कि मैं इससे आगे निकल जाऊं, ये मेरे से पीछे रह जाए, ये बहुत बड़ी परेशानी बनती जा रही है निजी जिंदगियों में। जहां एक तरफ बहुत बड़ी महंगाई है, जहां लोगों का दिखावा, भारी दिखावा बहुत कुछ बयान करता है। हर चमकने वाली चीज चांदी नहीं होती, और यही जो चमक जो है असंतोष को बढ़ावा देती है, हमारी आकांक्षाएं, हमारी मानसिकता को विकृत करती हैं। इस वीडियो में हम भारतीय संदर्भ में इन घटनाओं का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छे और बुरे परिणाम दोनों के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। भारत की समृद्धि बढ़ते जा रही है और बदलते सामाजिक परिवेश से जूझते समाज में वास्तविक संतोष को बढ़ावा देने के लिए जो जो स्ट्रेटेजीज हो सकती है, कोशिश करेंगे कि हम उन पर बात करें। भारतीय संस्कृति हमेशा से भाईचारे पर टिकी हुई है, लेकिन आज जो ग्रोइंग वेब ऑफ कंपैरिजन है, जो तुलना करने का जो बढ़ता हुआ ट्रैप है, जाल जो है, उसमें हम फंस चुके हैं। भारतीय संस्कृति के ताने बाने में पारंपरिक रूप से समुदाय और परस्पर निर्भरता पर जोर दिया जाता रहा है, मिलकर भाईचारे के साथ रहने को प्रोत्साहित किया जाता रहा है। फिर भी तेजी से भौतिकवादी वैश्विक संस्कृति के निरंतर संपर्क ने, यानी कि जो ये कांस्टेंट एक्सपोजर जो हो रहा है मेटेरियलिस्टिक ग्लोबल कल्चर से हमारा, इसने और ज्यादा और अधिक प्राप्त करने की जो लालसा है उसे पैदा कर दिया है। हमारे अंदर एम्बिशंस जगा दिए। मैं ये नहीं कह रहा कि एम्बिशंस का होना गलत है, लेकिन किसी को पीछे छोड़ने की जो मानसिकता है, सोशल मीडिया की जो सर्वव्यापकता ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। यूबिक्विटी ऑफ सोशल मीडिया ने इसे और ज्यादा प्रबल बना दिया है। हम अपनी सफलता को, अपनी खुशी को, अपनी जर्नी ऑफ लाइफ के आधार पर नहीं देख पा रहे। हम इस बात से तय कर रहे हैं कि हमारे आस पड़ोस के लोग कैसे हैं, और उनसे हम अपनी तुलना कर रहे हैं। उनके सामने हम अच्छा बन के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास भी ये है जो तुम्हारे पास है। कुछ दिन पहले मैंने एक अखबार की कटिंग देखी थी, जिसमें कि एक अच्छा कमाने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर मानसिक रूप से परेशान है। क्यों? क्योंकि उसी कॉलेज में पढ़ने वाले, उतनी ही मेहनत करने वाले लोग किन्हीं कारणों से टाइम पर विदेश में शिफ्ट हो गए और वहां पर अच्छा पैकेज ले रहे हैं। इसी तरह आम जिंदगी में भी लोग परेशान हैं। जैसे कि मान लो किसी ने घर चेंज किया और वहां जाके रहने लग गया जहां पर धनी लोग रहते हैं। अब भाई साहब तो जॉब पे चले जाते हैं, अपने काम पे चले जाते हैं, लेकिन बहन जी जो है, भाभी जी जो हैं, वो भाई साहब पड़ोसियों की जो महंगे हैंडबैग्स देखती हैं, उनके पास अच्छी अच्छी साड़ियां देखती हैं,
उनके विदेश से घूमने वाले जो फोटोज हैं, वीडियोज हैं, उनको देखते हैं तो ये रिलेटिविटी की जो समस्या आती है, फिर इससे लोग परेशान हो जाते हैं। तुलना करने की जो मानसिकता है, ये एक व्यक्तिगत पीड़ा नहीं रही दोस्तों, इसके सामाजिक दूरगामी परिणाम हैं। दोस्तों, जब समाज में सिर्फ मैटेरियलिस्टिक चीजों को तवज्जो दी जाती है, इसके आधार पर जब किसी की इज्जत कम या ज्यादा होने लगती है, तो फिर लोग सही या गलत तरीके से जिस चीज से सारी सुविधाएं, सारी कह सकते हैं कि इज्जत प्राप्त की जा सकती है, यानी कि वो धन, मनी, पैसा, उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। आज के वक्त में आप देख सकते हैं कि लोग धन कमाने के लिए इस चीज पर विचार नहीं करते कि वह तरीका ठीक है या गलत है। एक आदमी पढ़ाई किसी और शोबे में करता है, महारत किसी और शोबे में हासिल करता है, लेकिन जब उसे लगता है कि यार इससे ज्यादा थोड़ी और मेहनत करके मैं दूसरे शोबे में जाके पैसे कमा सकता हूं, वो अपने पैशन को छोड़ देता है, अपनी खुशी को छोड़ देता है। गलत नहीं है इसमें कुछ भी। लेकिन जब अपने आप सेल्फ को मारते हो, जब अपने पैशन को मारते हो, जब अपनी खुशियों को मारते हो, तो फिर दिक्कतें आती। वरना पैसा कमाना अच्छी बात है, ग्रोथ होती है इससे। अगर आपका समाज का मकसद किसी को पीछे छोड़ना नहीं है, किसी को नीचा दिखाना नहीं है, तो फिर पैसे कमाने में कोई बुराई नहीं है, खूब टक के पैसा कमाओ। लेकिन दिक्कत यहां है कि हम अंधी दौड़ में दौड़े जा रहे हैं। सुविधाएं एकत्रित करने की जद्दोजहद में आदमी खुद को मशीन बना लेता है। उसके इमोशंस में वो वजन नहीं रह जाता। फिर गांव में रहने वाले लोग शहर के उस आदमी को कहने लगते, भाई तू तो बहुत बदल गया। फिर उसकी रिश्तेदारियां कमजोर पड़ने लगती। वह अलग बात है कि लोग ऊपरी मन से जो तुम्हारे पास साधन है, जो सुविधाएं हैं, उनके आधार पर तुम्हारी इज्जत करेंगे, उनके द्वारा एकत्रित किए गए धन के आधार पर आपको मान सम्मान देंगे। लेकिन ये ट्रेंड किसी भी तरीके से लंबे समय तक के लिए मानवता के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस पर हमें सोचने, समझने और विचार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब बात करते हैं समाधान की। तो हमें सबसे पहली चीज है कि हमें इस मानसिकता से ऊपर जाना पड़ेगा और हमें हायर लेवल थिंकिंग करनी पड़ेगी। हमें माइंडसेट में चेंज लाना पड़ेगा। हालांकि समाधान महत्वाकांक्षा से पीछे हटने या आत्म सुधार के लिए प्राकृतिक मानव प्रवृत्ति को नकारने में नहीं है। सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए नेचुरल ह्यूमन जो टेंडेंसी है उसको डिनाई करने का नहीं है। इसके बजाय हमें अपनी आंतरिक दिशा में, जो आंतरिक डायरेक्शन जो है, हमारा जो मन कहता है, हमारा जो सिक्स सेंस कहता है, उसमें सचेत रूप से अपने आप को जांचना होगा। हमें इनर सेल्फ की जो डायरेक्शन है उसको री एग्जामिन करना होगा। यह एक अच्छा तरीका है कि आप अपनी तुलना के कंपैरिजन को किस सीमा तक तय करना है, वो सावधानी से, केयरफुल तरीके से चूज करना पड़ेगा। समान मूल्यों यानी कि सिमिलर वैल्यूज और आकांक्षाओं वाली जो एस्पिरेशंस जो हैं हमारी, उन व्यक्तियों के साथ हमें रहना पड़ेगा। क्योंकि जब एक जैसी सराउंडिंग होती है तो फिर ये दिखावा कम हो जाता है। जब सारे एक सोसाइटी में पैसे वाले लोग रहेंगे तो किसको कोई इंफीरियर कैसे फील करवा सकता है, कैसे किसी को हतोत्साहित करने का जाल रच सकता है, कैसे किसी को डिस्करेज करने का ट्रैप में डाल सकता है। जब हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, ऐसे लोगों के बीच रहते हैं, ऐसे समाज में रहते हैं जहां सब एक जैसे होते हैं, वहां इस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन कम रहेंगी, उतनी ज्यादा नहीं रहेंगी। क्योंकि सबका लिविंग स्टैंडर्ड जब लगभग समान लेवल पर आ जाता है तो वहां दिखावा या तो नहीं रहता या फिर बहुत कम रह जाता है, जिसका कि इम्पैक्ट बहुत ज्यादा दिखाई देता नहीं है। इसके अलावा अपने विकल्पों के जो चॉइसेस जो हैं आपकी, उसके प्रति सजग दृष्टिकोण, कॉन्शियस एटीट्यूड हमें डेवलप करना पड़ेगा, विकसित करना पड़ेगा, जिससे कि जो तुलनात्मकता जो है, रिलेटिविटी जो है, इसके चक्कर से हम आजादी प्राप्त कर सकें।
इसकी साइकिल से हम बाहर निकल सकें, फ्री हो सकें। इसके लिए हमें व्यापक संदर्भ में, ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में निर्णयों का मूल्यांकन करने की, यानी कि हमारे जो डिसीजंस हैं उनको एवेल्युएट करने की रिक्वायरमेंट है, उनको री-एवेल्यूट करने की आवश्यकता है। क्या मुख्य रूप से दिखावे की इच्छा से प्रेरित होकर कोई बड़ी खरीदारी करना, दीर्घकालिक जो वित्तीय बोझ जो आप पर पड़ता है, यानी कि आप बड़ा लोन ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड जो लंबे समय के लिए जो ले लेते हैं, क्या आप उसे जस्टिफाई कर पाते हैं? परचेज ड्रिवन बाई डिजायर और शो ऑफ, क्या लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल बर्डन उसके लिए वर्थफुल है? आप ये पूछ के देखिए कभी अपने आप से। अगर आपको लगता है वर्थफुल है तो करिए खर्च, नहीं तो फिर मेरे हिसाब से दिखावा करने की व्यक्तिगत विकास, दिखावा करने से अच्छा कि व्यक्तिगत विकास में, पर्सनल डेवलपमेंट में, स्किल डेवलपमेंट में, और जो चीजें लॉन्ग लास्टिंग सेटिस्फेक्शन देती हों वहां आपका खर्चा करना जायज है। अधिक और स्थायी संतुष्टि प्रदान करने वाली चीजों पर ज्यादा खर्चा करना जरूरी है, दिखावे पे ना जाएं। ऐसे प्रश्न पूछकर खुद से, ऐसे विकल्प देकर ऑप्शंस को बाहरी दबावों से, एक्सटर्नल प्रेशर्स जो हैं उनसे अलग करके हम अपने आप को इन चीजों से बाहर निकाल सकते हैं और वास्तविक जो आवश्यकता है हमारी वो इच्छाओं के साथ, यानी कि ट्रू नीड्स एंड डिजायर्स को हम अलग अलग करके देख पाने में सक्षम हो पाते हैं। भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं की बात करें तो उनका भी फोकस सस्टेनेबिलिटी के साथ रहा है। जो सस्टेनेबल ग्रोथ जो है उसके आधार पर हमारा पहले भी फोकस रहा है और आज की सरकार भी इस पर बहुत ज्यादा बात कर रही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे रहे। भारत की प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं के मूल में ये समझ है कि सच्चा संतोष, यानी ट्रू जो सेटिस्फेक्शन है वो बाहरी संपत्ति एकत्र करने से नहीं है, एक्सटर्नल एसेट्स या एसेट भी क्या कहें, लायबिलिटी जो हम इकट्ठी कर रहे हैं उनसे नहीं है, मोमेंटरी सिचुएशंस जो फीलिंग देती हैं उनसे नहीं है, इंटरनल पीस से है, सेंस ऑफ पर्पस के साथ जो चीजें, जो भावनाएं डेवलप होती हैं जिंदगी में उनसे है। कॉन्स्टेंट परसुएट ऑफ मोर, यानी कि और मिल जाए और मिल जाए, इस चीज से बिल्कुल भी नहीं है। हमारा जो प्राचीन भारतीय परंपरा रही है वो उसमें यह है कि जियो और जीने दो की भावना के साथ आगे बढ़े। क्यों किसी को परेशान करना, क्यों किसी की संपत्ति पर जरूरत से ज्यादा हक? क्योंकि जब हम एक आदमी किसी चीज का ज्यादा जमावड़ा इकट्ठा करता है, किसी एक चीज पर ज्यादा फोकस करता है, किसी एक चीज को ज्यादा अर्जित करता है, कहीं न कहीं वो दूसरों को के हितों को छीनता ही छीनता है। तो हमें उस चीज से दूर जाना है, सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करनी है और हमें समझना ही पड़ेगा कि जो इंटरनल, जो हमारी खुशी का जो सोर्स है वो सेंस ऑफ पर्पस है। हमें ये पता चले कि हम जी किस ले रहे हैं। जिस दिन ये समझ आ जाएगी तो आप फिर दिखावा करने के पीछे नहीं पड़ते। या दिखावा ऐसा नहीं है कि कई बार दिखावा इस बात में भी आता है कि हम किसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, बड़े नेता के साथ या बड़े लोगों के साथ, तो वो भी एक दिखावा है। कहीं कहीं वो भी सेल्फ जो आपकी इमेज है उस पर नेगेटिव असर डालता है। लेकिन कई बार हमें मजबूरी में हमारे सामाजिक कुछ ऐसी चीजें होती हैं वहाँ खिंचवानी पड़ जाती हैं, वरना जहां तक जरूरत नहीं हो वहां शो ऑफ के लिए ना किसी के साथ फोटो खिंचाएं, ना किसी के प्रभाव में आए। जब हम प्रभाव में आते हैं, जब किसी के दबाव में आते हैं, तो फिर हम दिखावे पे खर्चा करने लगते हैं, जो कि मानसिक रूप से भी हमारे लिए बर्डन का काम करता है और फाइनेंशियल बर्डन तो होता ही होता है। तो अपनी लॉन्ग लास्टिंग चीजों पर खर्च करें, लॉन्ग लास्टिंग पर्पज को ध्यान में रखते हुए जिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसी तरह के वीडियोज और भी देखने का मन करता है तो आप मुझे प्रमोट करें, मेरे चैनल को प्रमोट करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब खुद भी करें और औरों से भी करवाएं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे।